एक ओर जहां पूरी दुनिया दीपावली और लक्ष्मी के पूजन के उल्लास में डूबी है, सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को इसमें भी सियासी एंगल दिख रहा है। मौर्य ने इस बार माता लक्ष्मी के 4 हाथ होने पर सवाल उठाए हैं, जिस पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने करारा पलटवार भी किया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार बार मौर्य सनातन पर वार कर रहे हैं? आखिर क्यों मौर्य को हर रीति रिवाज में कमियां दिखती हैं? क्या मौर्य बेलगाम हो चुके हैं या फिर समाजवादी पार्टी ने किसी खास रणनीति के तहत मौर्य को मोर्चे पर लगा रखा है? इन सवालों के पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्वामी को सनातन से कैसी चिढ़? हर सनातनी प्रतीक पर सवाल क्यों? पहले रामचरितमानस और अब माता लक्ष्मी। मौर्य के सनातन पर हमले संयोग है या फिर प्रयोग? जी हां, बड़ा सवाल यही है कि मौर्य के सनातन धर्म पर लगातार हमले सिर्फ संयोग है या फिर कोई गहरा सियासी प्रयोग, क्योंकि इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार सनातन विरोधी बयान सिर्फ संयोग नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसे बयानों के जरिए समाजवादी पार्टी कौन सा सियासी प्रयोग कर रही है, जिसका या तो मोहरा है मौर्य या फिर मास्टरमाइंड। खैर, अगर ये प्रयोग है तो इसके मायने क्या हैं, नफा नुकसान क्या है, इसे समझने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा गया मौर्य का बयान देखिए। मौर्य ने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिवाली के दिन अपनी पत्नी के साथ फोटो लगाई और कैप्शन में लिखा कि दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ साथ एक सिर, पेट व पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी जी कैसे पैदा हो सकती है? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घर वालों की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। हमेशा की तरह बिना मतलब, बिना सिर पैर, बिना अवसर के मौर्य का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि असल में उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सनातन परंपराओं पर सवाल उठाना है, जैसा कि वो लगातार करते आए हैं। लेकिन हमेशा की तरह मौर्य के उल्टे सीधे बयानों पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी अब कई सवाल भी खड़े कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी किसी खास रणनीति के तहत मौर्य को छुट्टा छोड़ा है? क्या पीडीए की रणनीति में दलितों और मुस्लिमों को खुश करने का ये कोई फार्मूला है? क्या सनातन को भला बुरा बोलने से दलितों के वोट सपा को मिल जाएंगे? ऐसे दौर में जब सनातन का डंका पूरे भारत में बुलंद है, सनातन को गाली देने से वोट मिलना मुमकिन है क्या? क्या समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि 2024 में उसके लिए संभावनाएं खत्म हैं, इसीलिए कोर वोटरों को, खासकर मुस्लिमों को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि मौर्य के ऐसे बयान फिलहाल तो सपा को कोई सियासी फायदा पहुंचा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि अब कांग्रेस के नेता भी खुलकर मौर्य के विरोध में खड़े होने लगे हैं। वैसे प्रमोद कृष्णन पिछले काफी दिनों से ही अपनी ही पार्टी के कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन मौर्य की बयानबाजी पर उनका तीखा पलटवार अलग मसला है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बीजेपी जिस हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर लगातार कामयाबी हासिल कर रही है, उसका काउंटर अगर करना है तो बीजेपी की ही पिच पर खेलना होगा, क्योंकि अभी के माहौल में अगर तुष्टीकरण की पिच पर खेलेंगे तो हिट विकेट होना तय है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।